क्या है क्वेश्चन? कंसीडर द इंटरवल -1 to 1 open interval -1 to 1 and the sequence an of elements in it, है ना। कहने का मीनिंग ये है कि an हमारी जो सीक्वेंस है उसके टर्म्स -1 से 1 के बीच में आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, देन बोल रहा है कि एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ an इज इन, है ना। कहने का मतलब है कोई भी सीक्वेंस उठाइए, उसके जो लिमिट पॉइंट हैं वो किस सेट में जाएगा, बताइए क्या आएगा, है ना। आपको पता है कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सेट या एनी सीक्वेंस इज ऑलवेज क्लोज सेट। सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ एनी सेट या एनी सीक्वेंस ऑलवेज क्लोज सेट। जहां पे सेट ऑफ लिमिट पॉइंट का केस आता है ना, वहां पे हमेशा वो क्लोज सेट होगा। तो इसमें से कौन सा क्लोज है? सबसे पहले कौन सा क्लोज सेट है? बी, है ना। अच्छा, क्लोज सेट, अच्छा जो क्लोज सेट है वो उनको ट्रू नहीं करोगे आप, उनको ट्रू नहीं करोगे, क्योंकि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट जो सेट होता है वो हमेशा क्लोज सेट होता है। तो जो ओपन है उनको हम फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है ना। सो फर्स्ट इज फॉल्स, इतना क्लियर। चलिए एक सीक्वेंस क्या करते हैं हम, एक सीक्वेंस an इज इक्वल टू 0.5 प्लस 1 अपान n प्लस 5 ऐसा ले रहे हैं, ये ले लिया हम सीक्वेंस, ठीक है ना। अब आप बताइए ये जो सीक्वेंस है ये कहां से आ रहा है? -1 से 1 के बीच में आ रहा, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो इसकी लिमिट कहां जाएगी? an 0.5 मीन्स 1/2। आप देखिए 1/2 सी में नहीं है। द लिमिट पॉइंट ऑफ an कैन ओनली बी इन -1 0 1, केवल 3 ही लिमिट पॉइंट होंगे, इसके अलावा नहीं होंगे। सो इट इज फॉल्स। द लिमिट पॉइंट ऑफ an कैन नॉट बी इन -1 0 1, ये भी फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सीक्वेंस है an इज इक्वल टू या 1 प्लस 1/n प्लस 1 ले लेते ना, या माइनस लेते ना, माइनस लेना पड़ेगा ना, -1/n प्लस 1। इसके जितने भी टर्म्स हैं वो कहां आ रहे हैं? -1 से 1 के बीच में आ रहे हैं, और इसकी लिमिट जो है वो कहां जा रही है? 1 जा रही है, और 1, ठीक है ना। तो ये बोला an कैन नॉट बी इन -1 0 1, तो ये कहां जा रहा है? ये -1 0 0 में जा रहा है ना। लेकिन ये बोल रहा है कैन नॉट बी, हो ही नहीं सकता है ना। सो इट इज आल्सो फॉल्स। सो आंसर इज ओनली बी। इतना क्लियर। आप क्या करिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, है ना, तो आप क्या करिए, ये जिस an कोई सीक्वेंस है, जिस सेट से आ रही है ना, जिस सेट से आ रही है, तो an के जो लिमिट पॉइंट्स हैं l है ना, वो कहां कंटेन करेंगे, बिलोंग करेंगे? वो s डैश में बिलोंग करेंगे। कहां बिलोंग करेंगे? s डैश में बिलोंग करेंगे। तो जो सेट होगा उसका s डैश निकाल लीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली s क्या दिया है? s इज इक्वल टू -1 to 1 ओपन इंटरवल दिया है, तो s डैश जो आएगा वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 आ जाएगा। सो आंसर इज दिस, है ना। जो ऑप्शन दिया है ना, ऑप्शन इज बी। इतना क्लियर। जब भी क्वेश्चन आपका आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो आपको क्या करना है, इसका जो s डैश होगा वो क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब वो S सेट S का S डैश आ जाएगा। एनी डाउट? ऑनलाइन वाले कोई, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है? नहीं? नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ना। ओके, चलिए इसको बताइए क्वेश्चन को। ओके, कंसीडर द सीक्वेंस 4 0 4.1। इसका मीनिंग क्या है? इट इज द A1, it is it is the A2 and it is the A3 and it is the A4 and it is the A5, समझे ना। it is the A6 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो आप देख रहे होगे जो इवेंट टर्म वाली सीक्वेंस है ना, A to N क्या आ रही है? 0 आ रही है, 0 आ रहा है ना, है ना। तो इवेंट टर्म वाली जो सीक्वेंस है वो कहां से कन्वर्ट कर रही है? 0 पे कन्वर्ट कर रही है। और जो आर टर्म वाली सीक्वेंस है उसको थोड़ा देखिए। आर टर्म वाली सीक्वेंस कहां है? A1 नहीं, A1 इज इक्वल टू, हाँ A1 इज इक्वल टू 4 और A3 इज इक्वल टू 4.1 और A5 इज इक्वल टू 4.11 और A7 इज इक्वल टू 4.111। इसी टाइप से आपका आगे भी टर्म्स बढ़ते जाएंगे।
ठीक है ना। तो आप देख रहे होगे जो ऑड टर्म्स वाली सीक्वेंस है, कहने का मतलब a2n-1, ये जो सब सीक्वेंस है, ये a1 is less than a3 is less than a5 is less than a7, है ना। तो सीक्वेंस a2n-1 इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस, a2n-1 क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एंड आल्सो इट इज बाउंडेड। क्यों? क्योंकि आपकी इसकी जो वैल्यू होगी, a1 की वैल्यू 4, a3 की वैल्यू 4.1, a5 की वैल्यू 4.11, है ना। तो इसको आप इन्फिनिटी तरफ जब भगाएंगे ना, तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 4.11111। जो भी ये वैल्यू आएगी ना, ये 5 से तो बड़ी नहीं होगी। 5 से बड़ी होगी क्या? नहीं होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि a2n-1 is less than 5 या less or equal to 5 for every n belongs to natural number, then directly implies a2n-1 is बाउंडेड, है ना। और आपको पता है कि सीक्वेंस यदि बाउंडेड और या इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड हो जाती है तो कन्वर्जेंट हो जाती है, या आप ऐसा बोल सकते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक है। अब ये मोनोटोनिक सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगी, जब ये बाउंडेड हो जाएगी। तो मोनोटोनिक आपने दिखा दिया और बाउंडेड दिखा दिया, सो सीक्वेंस इट इज कन्वर्जेंट, है ना। और कन्वर्ज कहां करेगी, यदि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना, तो अपने सुप्रीमम पे कन्वर्ज करती है। कहां कन्वर्ज करते हैं, सुप्रीमम पे। और जो मोनोटोनिक डाइवर्जेंट है, सॉरी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और वो बाउंडेड है, तो अपने इन्फिमम पे कन्वर्ज करेगी। इतना क्लियर। तो इसका सुप्रीमम आएगा क्या, सुप्रीमम जो है वो यही तो आएगा ना, 4.1111। सुप्रीमम क्या आएगा, 4.11। जैसे आप इसकी लिमिट ही निकालोगे ना, लिमिट आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी a2n-1, तो ये क्या जाएगा 4.1111 डॉट डॉट डॉट, है ना। और इस 4.111 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप क्या करिए, इस x को मान लीजिए या अल्फा मान लीजिए, अल्फा 4.111 है ना, ठीक है, या इसको x मान लीजिए, x इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना। ओके, तो क्या करते हैं, इसको 10x से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। 10x से मल्टीप्लाई करें, 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, 41.11, ठीक है ना। अब 10x माइनस x करेंगे ना, तो क्या जाएगा, निकालिए 41 माइनस 4 कितना जाएगा, 37.000, है ना। तो 9x इज इक्वल टू 37, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 37/9, और 37/9 जो है वो 419 है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ये बोला है कन्वर्स टू 0। आप समझिएगा, देखिए इवेंट टर्म वाली सीक्वेंस कहां जा रही है, 0 पे जा रही है। तो ये क्या हो गया, इट इज द L1, और ये क्या है, L2 है, और L1 नॉट इक्वल टू L2 है, देन डायरेक्टली इंप्लाइज सीक्वेंस AN इज नॉट कन्वर्जेंट, इट इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस, है ना। तो ये पहला बोल रहा है कन्वर्ज टू 4, इस पे कन्वर्ज करेगा ना, तो ये 37 अपन क्या है, 37/9 है, इस पे कन्वर्ज करेगा तो फॉल्स है। डाइवर्जेंट है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ऑसिलेटरी है ना, इट इज फॉल्स, है ना। अनबाउंडेड है क्या, नहीं है ना, अनबाउंडेड भी नहीं है। इज नॉट कन्वर्जेंट एंड हैज सुप्रीमम 37/9, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। सर ऑसिलेटरी कैसे आया बोले? ऑसिलेटरी इसलिए आया है क्योंकि इसके पास देखिए इवेंट टर्म वाली सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो एक लिमिट पॉइंट आ जाएगा, और आठ टर्म वाली कहां कन्वर्ज कर रही है, 37/9 पे कन्वर्ज कर रही है ना। तो इस सीक्वेंस के पास दो लिमिट पॉइंट है, पहला एक तो लिमिट पॉइंट 0 है और दूसरा 37/9 लिमिट पॉइंट है, समझे ना। इवेंट टर्म वाली 0 पे कन्वर्ज करेगी तो एक 0 लिमिट पॉइंट हो जाएगा ना, और आठ टर्म वाली कहां कन्वर्ज करेगी, 37/9 पे कन्वर्ज करेगी एक, तो 37/9 एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। इसके पास दो लिमिट पॉइंट है, और आपको पता है किसी सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट होते हैं, है ना, तो सीक्वेंस ऑसिलेटरी होती है। सर वो a2n-1 हम लोग जो लिए तो वो 5 के इक्वल नहीं जाएगा ना, लेस देन 5 होगा। हाँ नहीं, देखिए लेस देन 5 लिखिए, लेस और इक्वल टू 5 लिखिए, एक ही चीज है, समझे ना। जैसे आपको, जैसे कोई लिखता है 4 इज लेस और इक्वल टू 5,
तो ये लिखना गलत है क्या? 4 इज लेस आर इक्वल टू 5, ये लिखना गलत है क्या? नहीं है गलत ना, ठीक है ना। और 4 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 5, ये भी सही है, ठीक है ना। जी। तो आप स्ट्रिक्टली लेस देन 5 कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो देखेंगे तो वो ज्यादा करेक्ट है। जैसे 4 इज लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 5, ये तो कोई लिखता है ये तो ज्यादा करेक्ट है, लेकिन गलत वो भी नहीं है 4 इज लेस आर इक्वल टू 5। मैथमेटिक्स की भाषा में आप गलत नहीं बोल सकते हैं इस चीज को, ठीक है ना। लेकिन मोस्ट करेक्ट के अकॉर्डिंग 4 इज लेस देन 5 ये ज्यादा करेक्ट है, मोस्ट करेक्ट है। इतना क्लियर? चलिए बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा? xn is equal to 2 की पावर 2n 1 minus cos 1 upon 2 की पावर n for all n belongs to natural number then the sequence xn, है ना। तो xn जो दिया है, जब भी आपको इस टाइप की सीक्वेंस दी हो ना, तो आप क्या करिए, कास या साइन या टेन जो भी दिया हो ना, उसको एक्सपेंड कर दीजिए, है ना, उसको एक्सपेंड कर दीजिए। तो xn इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 की पावर 2n 1 माइनस कास 1 अपॉन 2 की पावर n। दिस इज इक्वल टू 2 की पावर 2n 1 माइनस कास का एक्सपेंशन क्या होता है, कास एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, बोलिए भाई, 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n प्लस, नहीं 2 की पावर n की पावर 2 ना, ये होता है ना कास x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और प्लस डॉट डॉट डॉट, नहीं माइनस है ना, ये माइनस है, ये माइनस है ना। तो 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, नहीं 2 की पावर n, 2 की पावर n का स्क्वायर और फैक्टोरियल 2, ठीक है ना, प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n की पावर 4 फैक्टोरियल 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, इसको 2 की पावर 2n, ये 1 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहला टर्म क्या जाएगा, 2 की पावर 2n फैक्टोरियल 2 और माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 4n फैक्टोरियल 4 प्लस समथिंग, ठीक है ना। अब आप देखेंगे 2 की पावर n कैंसिल आउट होके क्या जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2n आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 2n ये है और 2 की पावर 4n ये है ना, तो कैंसिल आउट होके क्या जाएगा, 2 की पावर 2n और इट इज द फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, है ना। तो ये आपका आ गया xn, ओके। अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज इक्वल टू, अब आप देखेंगे ये लिमिट कहां जाएगी, 0, अगले भी टर्म भी जाएगी 0, तो ओरल क्या जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मीनिंग क्या है 1 अपॉन 2, सो आंसर इज 1 अपॉन 2 कन्वर्ट्स टू 1 अपॉन 2, ओके, लिख लीजिए। अब इसके लिए आपको एक्सपेंशन आना चाहिए, कास का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, टेन का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, साइन इनवर्स का एक्सपेंशन पता होना चाहिए, है ना, टेन इनवर्स का पता होना चाहिए, सभी का पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बताइए? हाँ, दो टर्म बता दो, क्या होता है, पहला टर्म क्या होता है? हाँ पक्का ये होता है साइन इनवर्स एक्स का, तो अभी ये क्वेश्चन इसी टाइप से आ जाएगा, यहाँ पे कास इनवर्स दिया होता तो क्या करते आप, है ना, यहीं पे कास इनवर्स दिया होता, समझे। अब यहीं पे कास इनवर्स दिया होता तो आप वहीं पे आप रुक जाते, और रुक क्यों जाते, रीजन क्या होता, कास इनवर्स का एक्सपेंशन नहीं पता था, है ना। तो क्वेश्चन
एक्सपेंशन याद कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा, आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। हाँ याद कर लो, 2 टर्म कम से कम याद कर लो, 2 से 3 टर्म हर एक उसके याद कर लीजिए एक्सपेंशन। साइन कास लाग के, है ना, टेन के, टेन इनवर्स के, सेक एक्स के, सेक इनवर्स एक्स के, है ना, सभी के याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े ना बढ़े? इसे कुछ कुछ पूछना है? चलिए बताइए क्या आएगा। लेट p ऑफ x बी द पोलिनोमियल in the real value x of degree 5, then limit of n tending to infinity pn upon 2 की पावर n क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों आएगा 0? देखिए आप क्या कर सकते हैं, इन जनरल इसको ले भी सकते हैं, ठीक है ना। इन जनरल क्या ले लेंगे कि जैसे p ऑफ x को a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 a5x की पावर 5, है ना। तो ये कितने डिग्री की पॉलिनोमियल है? 5 डिग्री की पॉलिनोमियल है ना। तो इसका pn क्या आ जाएगा? a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर प्लस डॉट 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 a5n की पावर 5। लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n टेंडिंग टू इंफिनिटी pn अपॉन 2 की पावर n। सो इट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी, pn क्या दिया है? a0 प्लस a1n प्लस a2n स्क्वायर प्लस a3n की पावर 3 प्लस a4n की पावर 4 और प्लस a5n की पावर 5 अपान 2 की पावर n। समझे? अब आप देख रहे होगे n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n डिग्री की पॉलिनोमियल है ना, तो a5 जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा ऑब्वियस, क्योंकि यदि a5 0 हो गया ना तो 5 डिग्री की पॉलिनोमियल तो नहीं रहेगी, है ना। तो a5 जो होगा हमेशा ऑब्वियस है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉन 0 होगा, है ना। अब देखेंगे तो ये a5 नॉन 0 है तो इसकी लिमिट कहाँ जाएगी? प्लस इंफिनिटी। और इसकी भी लिमिट कहाँ जाएगी? प्लस इंफिनिटी। तो ये बन क्या रहा है? इंफिनिटी अपन इंफिनिटी बन रहा है। तो क्या करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल से ऊपर में डिफरेंशिएशन और नीचे में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर में क्या, हाँ से करना पड़ेगा ना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो क्या जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या जाएगा? a1 आ जाएगा प्लस का 2 a2n और प्लस का 3 a3n स्क्वायर प्लस 4 a4n की पावर 3 प्लस 5 a5n की पावर 4 अपान 2 की पावर n log 2, है ना। आपको पता है a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a की पावर x इंटू log ऑफ x होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा? 3 और नीचे में 2 की पावर तो n ही रहेगा, है ना। तो ऊपर में क्या हो जाएगा? और जब आप 1 टाइम किए हैं तो 4 आया, फिर 2 टाइम करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 टाइम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस टाइप से जब 5 टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो यहाँ पे केवल ऊपर में केवल कांस्टेंट बचेगा। ऊपर में क्या बचेगा? कांस्टेंट बचेगा और नीचे में 2 की पावर n ही रहेगा। तो ऊपर में कांस्टेंट आ जाएगा, नीचे में 2 की पावर n रहेगा। तो ओवरऑल इसकी लिमिट कहाँ जाएगी? लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू या p ऑफ n अपॉन 2 की पावर n इज इक्वल टू 0, है ना। सो आंसर इज सी, ठीक है। तो आप इन जनरल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि p ऑफ n बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n डिग्री की पोलिनोमियल है। n आप कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है ना, या अब इसको n की जगह पे आप k ले लीजिए, क्योंकि n यहाँ पे भी n लिख रहे हैं ना। क्या है? इट इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री k, और k कहाँ से आ रहा है? ऑब्वियस है k उस नेचुरल नंबर से आएगा ना। देन लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी tn अपॉन अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज ग्रेटर देन
1, अल्फा की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अल्फा क्या है, 2 दिया है, समझे। आपसे बोला जाए ना कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 100 या 1000 अपान 1.5 की पावर n, इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, 0 जाएगी। क्यों, क्योंकि अल्फा यहाँ पे क्या है, 1.5 है, 1 से बड़ा है, ठीक है ना। कोई भी पॉलिनॉमियल हो, कितने भी डिग्री की हो, नीचे में बस अल्फा की पावर n हो जाए और अल्फा ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है ना। हमेशा लिमिट कहाँ जाएगी, 0। नेक्स्ट पढ़ें। आपके सेट में इसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे ज्यादा हाई लेवल नहीं आएगा, ठीक है ना। ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन, नेट में आया क्वेश्चन है। नेट वाले वो क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पार्ट बी में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं, और पार्ट बी में आए हुए हैं और वो भी इजी क्वेश्चंस हैं, हार्ड क्वेश्चन वो भी मत उठाइए। पार्ट बी में इजी वाले क्वेश्चंस का कलेक्शन लीजिए, वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में उसी के बेस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए क्या आएगा आंसर इसका। लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर बताना है आपको। कोई भी ऑनलाइन वाले, कितने लोग हैं, सुजाता, निहारिका, दिशा, संध्या, रश्मि, कोई बताइए। किसी को नहीं पता है, बताइए। जिज्ञासा, बी कैसे, बी कैसे आएगा, इसके पास केवल 2 ही लिमिट पॉइंट होंगे, कौन कौन से होंगे, -1 और 1, क्योंकि an जो दिया है, an इज इक्वल टू मान ए ऑप्शन ना, 1 + 1/n है ना। तो यहाँ पे आप एक बार क्या करेंगे, एक बार इवन ले लेंगे, एक बार ऑड ले लेंगे ना। तो यदि इवन हो जाएगा है ना, तो ये क्या, -1 की पावर n क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो 1 + 1/n आ जाएगा, n इज इवन। और यदि n ऑड हुआ तो -1 + 1/n हो जाएगा, n इज ऑड, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे इवन टर्म वाली सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी, 1 पे कन्वर्ज करेगी, और ऑड टर्म वाली सीक्वेंस -1 पे कन्वर्ज करेंगे। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ सीक्वेंस an इज इक्वल टू -1, 1। तो इसके पास 2 लिमिट पॉइंट हैं, और सबसे छोटा वाला लिमिट पॉइंट लिमिट इंफीरियर हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला पॉइंट लिमिट सुपीरियर हो जाएगा। तो लिमिट सुपीरियर 1 हो जाएगा, लिमिट इंफीरियर -1 हो जाएगा। सो आंसर इज ए। क्या, ओके। नेक्स्ट इज, चलिए बताइए क्या आएगा आंसर इसका। क्वेश्चन दिया है, लेट सीक्वेंस an, सीक्वेंस bn एंड सीक्वेंस cn बी सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर सच दैट bn इज इक्वल टू a to n एंड cn इज इक्वल टू a to n plus 1, देन सीक्वेंस an implies, सीक्वेंस an implies, सीक्वेंस an, यहाँ पे लिख लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है ना। सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, ठीक है ना, इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट इंप्लाइज सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेंट, या ऐसा लिख दीजिए ना, ठीक है। थोड़ा और करेक्शन कर लीजिए, इसको क्या करिए, इसको हटा के है ना, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस an इंप्लाइज, है ना, ठीक है ना। सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है तो
सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेंट बट cn इज नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, है ना। और सेकेंड बोला है कि सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है तो इम्प्लाइज सीक्वेंस cn इज कन्वर्जेंट बट bn नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, है ना। सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है इम्प्लाइज bn एंड cn आर कन्वर्जेंट। और बोल रहा है कि सीक्वेंस an कन्वर्जेंट, अच्छा कन्वर्जेंट भी होगा ना, उसको भी थोड़ा वही रखिए ना, कन्वर्जेंट तो वही रखिए। उसी को रखिए ना, वही क्वेश्चन है, इस कन्वर्जेंट, ठीक है ना। क्या आएगा आंसर? ये सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है इंप्लाइज bn एंड cn आर कन्वर्जेंट, ऐसा होगा क्या? बोलिए। हाँ बोलिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप an इज इक्वल टू सीक्वेंस an इज इक्वल टू -1 की पावर n ले लीजिए, आप देखिए, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, हाँ, तो a2n क्या आ जाएगा? a2n यही सीक्वेंस हमारी क्या है, bn है, और bn सीक्वेंस क्या आ जाएगी, 1 सीक्वेंस आ जाएगी, तो ये कन्वर्जेंट है। और सीक्वेंस a2n-1 ये सीक्वेंस क्या आ जाएगी, cn आ जाएगी, और ये भी सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है। लेकिन सीक्वेंस an कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट इफ बोथ सीक्वेंस bn एंड सीक्वेंस cn आर कन्वर्जेंट। तो आपने देखा सीक्वेंस bn और सीक्वेंस cn दोनों कन्वर्जेंट है, लेकिन सीक्वेंस an कन्वर्जेंट नहीं है, सो 4 इज फॉल्स, ठीक है ना। अच्छा, यदि an कन्वर्जेंट है, आपको पता है कोई सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, कन्वर्जेंट होती हैं, और कन्वर्ज टू सेम लिमिट होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज false and also second option is also false, so answer is 3, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना क्लियर, किसी को डाउट है? सर फर्स्ट वाला क्यों फॉल्स बताए? फर्स्ट इसलिए बताए हैं कि ये सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है, तो bn और cn दोनों क्या है, सब सीक्वेंसेस हैं an की, है ना। आपको पता है कि सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट देन एवरी सब सीक्वेंसेस ऑफ an आर कन्वर्जेंट। ये सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होती हैं वो भी कन्वर्जेंट होती हैं और सेम लिमिट पे कन्वर्ज करती हैं, ठीक है ना। तो ये bn और cn सब सीक्वेंसेस हैं, तो इस सीक्वेंस यदि an कन्वर्जेंट है तो bn और cn दोनों भी क्या होंगी, कन्वर्जेंट होंगी, है ना। सो ऑप्शन ए इज फॉल्स एंड आल्सो बी इज फॉल्स। अभी क्लियर? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए क्या? चलिए इसको देखिए, कल ही बताए थे, है ना, याद होगा कल, है ना। ये भी नेट में क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके। देखिए ये किस फॉर्म का दिया है, ये बोल रहा है कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी an के बारे में पूछ रहा है, और ये दिया है an की पावर 1/n के फॉर्म में है ना। और यहाँ पे ये n जो है, an जो है 1/n की पावर 1/n दिया है, ऐसा तो दिया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ओरल क्या जाएगा, लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n की पावर 1/n, है ना। और कल आप पढ़े थे कि लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी n की पावर 1/n की लिमिट कहाँ जाती है, इंफिनिटी जाती है। तो ओरल इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, 0 जाएगी। तो यही 0 क्या आएगा, यही l आ जाएगा, तो l की वैल्यू क्या जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें कौन सा अप्लाई हो रहा है, काची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट, बाई काची सेकेंड थ्योरम ऑन लिमिट। नेक्स्ट